मैं सबसे पहले राहत के पास जाऊंगी। राहत, क्या ये बजट लोगों को भा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, समय समय पर सरकार जो है बजट जो है लेकर आती है और योगी सरकार ने भी जो है बजट पेश किया है। लेकिन जो गरीबी स्तर के, निचले स्तर के मजदूर, गरीब किसान, छोटे किसान हैं, उनको जो है लाभ जो है नहीं मिल पाता है। किस तरह से बजट में कहा गया है कि किसानों को जो है पानी की व्यवस्था जो है फ्री रहेगी और काफी जो है उनको जो है जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं सरकारों की तरफ से, वो दी जाएंगी। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो गरीब मजदूरों को जो है जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो जो है उनका लाभ जो है गरीब किसान मजदूरों को जो है नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो है लोग गरीब परेशान जो है मजबूर है और वो लगातार जो है धरने प्रदर्शन भी अपनी बात को लेकर जो है करते रहते हैं। लेकिन उन्हें जो है योजनाओं का लाभ मिलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुनील, मैं आपके पास आऊंगी। सुनील, ये जो बजट सामने आया उसमें किसानों के लिए भी काफी कुछ रखा गया, क्या सभी चीजों से किसान संतुष्ट हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी तो किसान और महंगाई है। सुनील, सुन पा रहे हैं? जी फातिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 5वां बजट पेश किया है। तो इसमें सहारनपुर के लिए सबसे खास कुछ मिलेगा और सहारनपुर के लिए स्वीकृत एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी के निर्माण में तेजी आएगी। वहीं स्मार्ट सिटी के लिए करीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से विकास की गंगा तेजी से बहेगी। इसके साथ ही कारोबारियों का मानना है कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है उसमें गुड क्वालिटी के लिए कारोबार के लिए भी रफ्तार मिलेगी। अगर सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में एयरपोर्ट की मांग को देखते हुए बीते कुछ दिनों मंजूरी मिली थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है काम रुक गया था। लेकिन अगर बात करें एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी में की अथॉरिटी को जो है सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब इसमें तेजी से विकास की गंगा बहेगी। जी फातिमा। लेकिन महंगाई भी बड़ा बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, एलपीजी के दाम भी बढ़े। क्या इस बजट से लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई कंट्रोल होगी? जी फातिमा, अगर महंगाई की बात करें, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने जो है ये बजट पेश किया, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार कहीं पर महंगाई दिख रही है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल पर दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उनमें भी कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर काफी मायूसी दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री लोकसभा जब चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री माता शाकुंभरी सिद्धि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। जिस तरह से यहाँ पर जो गाढ़ क्षेत्र जो पिछड़ा इलाका हुआ जहाँ सिद्धपीठ पुराणों में जो ये मंदिर स्थापित, लेकिन उसके बाद को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दौरा किया था ऐसे पेट के दर्शन किए थे। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से ये बजट पेश किया गया, लेकिन अब देखना है कि धरातल पे जो माता शाकुंभरी पेट में इसका विकास हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी फातिमा। जी ठीक है राहत, मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल रामपुर के बहुत ज्यादा किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या रामपुर के किसान को आस थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ उनके लिए होगा, और जो रखा गया बजट में क्या उससे संतुष्ट है वहाँ के किसान? देखिए, जो बजट किसानों के लिए रखा गया है तो यहाँ किसानों की अगर हम बात करें तो यहाँ के किसान जो है बजट से संतुष्ट नहीं है। तो और रामपुर जिले की खासकर बात करें तो यहाँ छोटे किसान हैं, उनको बड़े किसान नहीं है, छोटे उनकी जमीनें हैं, लेकिन उनको जो है जो बजट है या किसी तरह का जो है वो नाखुश है उस चीज से, क्योंकि उनको लाभ जो है नहीं दिया जाता। वो आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं उसको पाने के लिए कि जो सरकार से योजनाएं चलाई जा रही हैं कि हमें जो उसका लाभ मिले, लेकिन वो आला अधिकारियों से दफ्तरों के चक्कर काटते थक जाते हैं, लेकिन उनको जो है लाभ जो है नहीं मिल पाता, आखिरकार वो घर पर ही बैठ जाते हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है कि सरकार जो है योजनाएं चला रही है, बजट जो है पेश कर रही है, जनता के लिए जो है ये सारे काम कर रही है सरकार। तो सरकार को देखना चाहिए कि आला अधिकारी जो है और या उनके निचले स्तर के अधिकारी जो है क्या वो जनता तक जो है उन योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर जो है गरीब मजदूर किसान जो है काफी परेशान है और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है उनको नहीं मिल पाता है। सुनील, क्या ये चुनावी बजट मान लें, और साथ ही साथ जो सियासत इस पर देखी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि
पेपरलेस बजट नहीं चाहिए लोगों को योगी लेस यूपी चाहिए। फातिमा देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जिस तरह प्रदेश सरकार ने जो एक साल के अंदर जो है 62,50,000 क्विंटल बीजों के वितरण का लाभ रखा है, इसमें जिले के किसानों में जो है कहीं ना कहीं मायूसी दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने भारी बजट पास किया है, इसका वो यहाँ तक जो है अगर हम बात करें सहारनपुर जिले की जिस तरह से स्टेडियम जो काफी समय से जो है इसका काम रुका पड़ा, लेकिन अब देखना है कि जैसा सहारनपुर स्मार्ट सिटी मुख्यमंत्री यहाँ पर 5 बार जो सहारनपुर पहुंचे हैं, लेकिन अब देखना है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी पे 200 करोड़ का जो बजट रखा है उसमें कितनी तेजी के लिए काम किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी फातिमा जी। बिल्कुल राहत, मैं आपसे यही जाना पॉलिटिकल थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सियासत देखी जा रही है किस तरीके की आप देख पा रहे हैं? अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है, जो आपने सुना, अभी मैंने सुनील से पूछा। देखिए फातिमा, सियासी अगर हम बात करें तो सियासी पार्टियां जो है, देखिए कोई भी योजना आती है, कोई भी बजट आता है तो उस पर जो है तंज कसती है। ये तो जो है समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम सबसे अहम बात करें, सबसे अहम जनता मानी जाती है और जनता के हित के लिए अगर सरकार करती है, कोई बजट लाती है, योजनाएं लेकर आती है तो वो जनता तक पहुंचना चाहिए। तो सरकार जो है आला अधिकारियों को निश्चित देना चाहिए कि जो हम यहाँ से योजनाएं गरीबों के लिए जो है चला रहे हैं तो जमीनी स्तर पर जाना चाहिए और इन योजनाओं का फायदा जो है गरीब किसानों को जो है मिलना चाहिए, गरीब मजदूरों को मिलना चाहिए। लेकिन आला अधिकारियों के हद तक तो, जिलाधिकारी के हद तक तो योजनाएं आती हैं, ठीक रहता है, लेकिन जहाँ विकास खंड की अगर हम बात करें, विकास खंडों तक जो है ये योजनाएं पहुंचते ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जनता जो है परेशान होती रहती है, आला अधिकारियों चक्कर लगाती है, लेकिन उनको जो है लाभ जो है योजना का नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, लेकिन आप रामपुर में अगर किसी विधायक से बात कर रहे हैं या फिर पूर्व विधायक से बात कर रहे हैं जो विपक्ष में है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही बजट को लेकर? देखिए हमारी कांग्रेस विधायक से बात हुई थी और हमारी जो है सपा से भी सारी का उनका पदाधिकारियों से बात करी थी हमने, तो बजट को लेकर उन्होंने कहा ये जो बजट जो है योगी सरकार ने पेश किया है ये चुनाव के लिए जो है लोगों को लुभाने का मामला है। ये चुनाव क्यों करीब है, 2022 में चुनाव होना है और जनता को लुभाने के लिए ये बजट जो है पेश किया गया है। लेकिन ये बजट जो है सिर्फ एक दिखावा है कि जनता तक जो है नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जनता इससे खुश नहीं है। तो इस तरह से जो है अब जिस तरह से डीजल पेट्रोल का दाम जो है काफी हद तक बढ़ चुके हैं और किसान जो है जिनको डीजल जो है काफी हद तक जो है किसान इस्तेमाल करता है, उसका जो खेती है डीजल से होती है, तो किसान भी काफी परेशान है डीजल को लेकर जो है। सुनील, वही मैं जानना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी जोर दिया गया इस बजट में, क्या महिलाएं चाहती थी कि ऐसा ही बजट होना चाहिए जो महिलाओं के लिए रखा गया? आपने प्रतिक्रिया ली वहां पर? भारी बजट पेश किया है, लेकिन अब देखना है कि जनता तक बजट पहुंच पाता है या नहीं, जनता तक विकास हो पाता नहीं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारी बजट तो पेश हुआ है लेकिन जनता जनार्दन है, जनता के हमने बीच में बात की। जनता का कहना है कि हमने जो विकास की बात करें करके विकास डबल इंजन की सरकार दावे करती है कि डिजिटल इंडिया होने जा रहे हैं, दावे करती है डिजिटल इंडिया होने को, लेकिन हम बात देखना चाह रहे कि जिस तरह से जो नितिन गडकरी ने जिस तरह से सड़कों का बजट पास किया था, सड़कें बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी जो 5वां बजट पास किया है जिसमें कहा है कि सहारनपुर जिले को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी सहारनपुर जिले में जो यूनिवर्सिटी है जो बनने वाली है उस पर काम तेजी से बढ़ता है या नहीं। जिस तरह से एयरपोर्ट की हमने बात की है, स्मार्ट सिटी की बात की, अब देखना है कि फातिमा जो बजट पास किया है उस बजट का कितना लाभ जनता को मिल पाता है। जी, तो वही मैं राहत में आपके पास आऊंगी कि रामपुर को क्या कुछ मिला इस बजट में? देखिए रामपुर को जो है इस बजट में जिस तरह से विकास के काम होना है, रोड बनना है, सड़कें बनना है, और सबसे पहले किसानों की बात करें, किसानों को जो है बड़ी राहत देने की बात करी है इस बजट में कि किसानों को जो है पानी जो है फ्री जो है मुहैया कराया जाएगा। लेकिन धरातल पे देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से सरकारें लगातार जो है योजनाएं चला रही है,
लेकिन जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो आला अधिकारी बैठे हैं, सरकार उन पे जो है दिशा निर्देश जारी करे कि जनता तक ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जनता परेशान क्यों है। क्योंकि खंड विकास स्तर तक जो है ये जाते जाते जो है योजनाएं धड़ाम हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको ज्यादा गरीब मजदूर किसान रहते हैं तो उन तक जो है इसका जो है लाभ जो है योजनाओं का नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ कोशिश करी जाए, सरकार पूरी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए, सख्ती के साथ देना चाहिए कि जिस तरह से हम यहाँ से जो है जारी कर रहे हैं गरीबों के लिए, उनके हित के लिए योजनाएं चला रहे हैं तो उन तक पहुंचना चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, उनको जो है झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करना चाहिए। तो ये काफी समस्याएं हैं। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया। सुनील